क्या डायबिटीज़ के मरीज़ दलिया खा सकते हैं? जानते हैं दलिया खाने कुछ हेल्थ बेनिफिट्स, दलिया खाने कुछ साइड इफ़ेक्ट्स, डायबिटीज़ के मरीज़ों को कितने अमाउंट में दलिया खाना चाहिए। तो पहले हम शुरुआत करते हैं दलिया खाने के हेल्थ बेनिफिट से। दलिया जिसे कि हम ब्रोकन व्हीट के भी नाम से जानते हैं, इसके बहुत सारे न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स होते हैं। पहला बेनिफिट दलिया खाने का ये होता है कि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण फाइबर कंटेंट होता है। इसके फाइबर कंटेंट के कारण ये हमारे पाचन क्रिया को बढ़ाने का काम करता है, जिससे कि हमें कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज से राहत मिलती है। दलिया खाने के बाद हमें एक फुलनेस फीलिंग लगती है। हमारा पेट जो एकदम भरा-भरा सा लगता है, एक सैटिस्फाइड फीलिंग लगती है जिसमें हमें लगता है कि हमें और खाना नहीं खाना चाहिए। हमारे क्रेविंग्स को कंट्रोल करके रखता है, जो कि हमारे वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। दलिया में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, यानी कि वो शुगर को ब्लड में धीमे-धीमे पहुँचाता है, जो कि डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है। दलिया में फाइबर के साथ-साथ प्रोटीन कंटेंट भी होता है, जो कि हमारे मसल्स को रिपेयर एंड रीजनरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दलिया में विटामिन बी यानी कि नियासिन एंड थायमिन पाया जाता है। इसके साथ ही मिनरल्स में इसमें आयरन, जिंक एंड मैग्नीशियम पाया जाता है। दलिया हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हार्ट के मरीज़ों को भी दलिया का सेवन करना चाहिए। दलिया बहुत ज़्यादा हाई होती है एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट में। ये हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने का काम करती है। दलिया में जो मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस का कंटेंट होता है, ये हमारे स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बोन्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दलिया एक नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। इसमें जो फाइबर कंटेंट होता है, ये हमारे बॉडी से जो हार्मफुल टॉक्सिन्स है, उसे बाहर फ्लश आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दलिया हमारे मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाने का काम करती है, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें कि फूड जो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। दलिया खाने से जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस बढ़ता है, इसमें स्टेडी रिलीज ऑफ एनर्जी होती है, ताकि आपको एकदम से एनर्जी क्रैश ना हो जाए। दलिया में जो एंटीऑक्सीडेंट्स एंड जो जिंक का कंटेंट होता है, ये हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन यानी कि किसी भी प्रकार का सूजन है या फिर स्किन में कोई इंजरी हो गई है, उसे भी रिपेयर करने का काम करता है। दलिया उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको कि किडनी डिसऑर्डर्स हैं, क्योंकि ये एकदम से हमारे सोडियम एंड पोटेशियम लेवल को ओवरबर्डन नहीं करता है किडनी के ऊपर, जो कि एक स्टेबल फूड बना देता है हमारे किडनी डिसऑर्डर पेशेंट्स के लिए। कितना दलिया डायबिटीज़ के मरीजों को खाना चाहिए? दलिया का सेवन करना इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव के हिसाब से डिफरेंट होता है। आपको अपने कैलोरी के इंटेक के हिसाब से दलिया अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। सेकंड फैक्टर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ब्लड शुगर मैनेजमेंट, कि आपका ब्लड शुगर का लेवल्स क्या आया है। एंड थर्ड है आपका एक्टिविटी लेवल, कि आप कितना एक्टिविटी कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको कैलोरी का इंटेक करना चाहिए। दलिया एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है एंड इसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जो कि ये बहुत ही स्टेबल फूड बनाता है आपके डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए। कितना दलिया डायबिटीज़ के मरीज़ कंज्यूम कर सकते हैं? 1/4 कप ड्राई दलिया या हाफ कप ड्राई दलिया आप ले सकते हैं इसको कुक करने के लिए। ये कुक होने के बाद हाफ कप या फिर 1 कप दलिया बन जाता है। दलिया में हाई फाइबर कंटेंट होता है। इसमें आप वेजिटेबल्स डालकर भी इसको बना सकते हैं। आप इसे पॉरेज के फॉर्म में भी खा सकते हैं, सूप्स के फॉर्म में भी खा सकते हैं। आप इसको अपने हिसाब से अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। दलिया जिसे कि हम ब्रोकन व्हीट नाम से भी जानते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन कंटेंट एंड फाइबर कंटेंट होता है। इसमें आप नट्स डाल के भी इसे कुक कर सकते हैं, इसको आप लेग्यूम्स डालकर भी कुक कर सकते हैं, इसमें आप वेजिटेबल्स डालकर भी इसे कुक कर सकते हैं। आप इसको अपने तरीके से कुक करके इसका सेवन कर सकते हैं। दलिया को अपने डाइट में इंक्लूड करने से पहले अपने ब्लड शुगर लेवल्स को मॉनिटर करते रहें। उसके बाद ही आप जो है दलिया को अपने मील में इंक्लूड करें। डायबिटीज़ के मरीज़ इसमें जो है एक्स्ट्रा स्वीटनर्स या शुगर मिलाकर इसका सेवन ना करें। अगर आपको इसमें शुगर का नीड है, तो आप इसमें नेचुरल स्वीटनर्स जैसे कि आप सिनेमन या स्टीविया जो है वो ऐड ऑन कर सकते हैं। दलिया खाने के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? दलिया खाने का पहला साइड इफ़ेक्ट ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा हाई फाइबर कंटेंट होता है। इसलिए जब हम इसे एक्सेस अमाउंट में कंज़्यूम करते हैं, तो हमारे स्टमक डिस्कम्फर्ट का कारण बन जाता है। आपको डायरिया हो सकता है, नौसिया फीलिंग आ सकती है यानी उल्टी सा लग सकता है, पेट में मरोड़ आ सकती है, आपको उल्टी होने लग सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको जो है दलिया का ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। दलिया एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड प्रोडक्ट है, लेकिन जब हम इसका ओवर कंजप्शन करते हैं, तो हमारे शुगर लेवल्स बढ़ सकते हैं। अगर आपको ग्लूटेन सेंसिटिविटी है या फिर सीलियाक डिजीज़ है, तब भी आपको दलिया सेवन करने से अवॉइड करना चाहिए। नहीं तो आपको ब्लॉटिंग यानी कि पेट फूलने सी समस्या, पेट में मरोड़ आना या फिर डायरिया होना, ये सभी टाइप की समस्या आ सकती है। अगर आपको एडवांस किडनी डिजीज़ है, तो आपको अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर यानी कि कंसल्टेंट से पूछे बिना दलिया का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके ओवर कंजप्शन से आपका फॉस्फोरस लेवल जो वो बढ़ सकता है, जो कि आपकी किडनी के डिसऑर्डर को बढ़ा सकता है। तो क्या डायबिटीज़ के मरीज़ दलिया का सेवन कर सकते हैं? तो आपका आंसर है येस। डायबिटीज़ के मरीज़ दलिया का सेवन कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, फाइबर कंटेंट इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो कि आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें इसका एक्सेस अमाउंट में कंज़प्शन नहीं करना चाहिए।
दलिया को अपने मील में इंक्लूड करने से पहले अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर यानी कंसल्टेशन की सलाह ज़रूर लें। डायबिटीज़ या वेट लॉस से जुड़े और वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पर उनके लिंक दिए गए हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।